सात्विक प्रभाव मन में डालेगा जो सात्विक भावना होगा। सात्विक भावना वाला ना होगा तो कपड़ा क्या करेगा। खास बात है मन में विवेक होगा तब वैराग होगा। जब लगेगा कि कुछ स्थिर नहीं है, जिसको हर समय लगता है कि काल सब कुछ को पीस रहा है, सब कुछ को काल पीस रहा है, रात दिन दो चक्की चलती है, दुई पाटन के बीच में साबुत गया न कोई। अनासक्ति, अनासक्ति वैराग्य है, अनासक्ति अमृत है, आसक्ति भावुकता है, अविवेक है, अज्ञान है। जो रहने वाला नहीं है उसमें आसक्ति क्यों हो। सुंदरी स्त्री और सुंदर पुरुष कब तक रहते हैं। जवानी जब आती है तो सुंदरता ज़्यादा दिखती है और जवानी 10 वर्ष में गल जाती है, सौंदर्य समाप्त हो जाता है। जिसके लिए आदमी आकर्षित होता है उसी से विकर्षित होता है। जिस स्त्री और पुरुष के प्रति आकर्षण कभी हुआ था उसको देख करके कभी घृणा होती है। ऐसी पोल पट्टी आसक्ति की है। जिसमें बड़ी ममता थी उसी से बैर होता है। ये दुनिया कैसा है रोग, जगत किथों यह रोग, जगत भयंकर रोग है। अनासक्ति वैराग्य है। अनासक्ति शब्द कोमल है, वैराग शब्द जरा भारी भरकम है, लेकिन बात वही है। पूर्ण अनासक्ति, पूर्ण वैराग, पूर्ण अनासक्ति। और इसको दार्शनिक भाषा में निर्वेद भी कहते हैं। निर्वेद, श्री पूर्ण साहब ने कहा दृढ़ निर्वेद जाको भरोसे मोक्ष बड़ा भाग। मोक्ष का वह इच्छुक बड़ा भागशाली है जिसको दृढ़ निर्वेद होता है। दृढ़ गलानी, सब नस्सर नस्सर नस्सर, कुछ रहने वाला नहीं। ऐसा जिसको होता है और चित्त में ये सब समय बना रहता है, वो दुख से मुक्त हो जाता है। और सब जीव दुखी रहते हैं, सब जीव। अरबों खरबों की संपत्ति है, दुख की कमी नहीं। कितने बड़े बड़े पूंजीपतियों के बच्चे नहीं, एक बच्ची भी नहीं। कितने के बच्चे पागल हैं, लकवाग्रस्त हैं, टेढ़े टेढ़े चलते हैं, अनेक कष्ट है। सब कुछ ठीक है लेकिन मन का उद्वेग, विवेक विचार साधना नहीं है तो मन का उद्वेग तो जला ही रहा है। राग द्वेष नहीं मिटता है चित्त का। सदाचारी हैं, सज्जन हैं, परोपकारी हैं, लेकिन चित्त में राग है तो द्वेष भी सूक्ष्म रहता है और जलाता है। सज्जन होते हुए भी राग द्वेष की प्रवृत्ति पूरी नहीं कटती है, साधना करने से कटती है। साधु मार्ग में आकर के साधना में चलते चलते भी राग द्वेष की वृत्ति सूक्ष्म रूप में बनी रहती है। जब उसको दृष्टा देखे और काटे तब मुक्त होता है। गुरु हैं, संत हैं, अच्छे हैं, पूज्य हैं, दूसरे के देखने में भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन सूक्ष्म में राग द्वेष की वृत्ति हो सकती है। वही दृष्टा है, वो खुद जाने। किसी को देख करके मेरे मन में राग होता है या द्वेष होता है, किसी के लिए ईर्ष्या होती है कि नहीं होती है, ये तो अपने अंदर में देखे। और यही हमारा परम शत्रु है। बाहर से कोई हमें ऊंच नीच कह दिया, अपमान कर दिया, अनादर कर दिया, उसकी असावधानी है, उससे हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। भयंकर शत्रु हमारे में है जो हम बहुत प्रिय मान बैठे हैं। हमारे मन का मोह, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, काम, लोभ, ये जो शत्रु हैं ये हमारे भयंकर दुश्मन हैं। और ये भ्रम मात्र है, केवल भ्रम से ये जीते हैं। हमारा भ्रम कट जाए ये कुछ भी नहीं, बस वही भोग की लालसा और प्रतिष्ठा की लालसा। सदगुरु ने इसीलिए डांटा है, छाड़ो पति छाड़ो लबराई। पति छोड़ो और लबराई छोड़ो। पति का अभिप्राय स्वामी। तो पद बैठने में, छंदों में
ऐसे ही होता है जिसका मर्म प्रसंग से समझा जा सकता है। पति का मतलब है स्वामी, अभिप्राय स्वामित्व। पति स्वामी व्यक्तिवाचक है, लेकिन यहाँ अर्थ भाववाचक है। छाड़ो पति यानी स्वामित्व छोड़ो, प्रभुताई की लालसा छोड़ो, दूसरों के ऊपर मालिक बनने की इच्छा छोड़ो, सेवा करो, मालिक अपने न मानो, सेवक मानो। छाड़ो पति, छाड़ो लबराई, ये जो भोगों के लिए लबरपन है, तुम्हारा लालच है, भोग की तृष्णा, इसको छोड़ो। मन अभिमान टूट तब जाई, तब मन का अभिमान टूटेगा, तब शांति पाओगे। भोग और प्रतिष्ठा, भोग में प्रतिष्ठा आ जाती, प्रतिष्ठा में भी एक भोग है। बहुत लोग हमें मानते हैं, यही प्रतिष्ठा है, और बहुत लोग मानने में जो गुदगुदाहट है, यही भोग है मन का। लोग कहें हाँ बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े स्वामी हैं, बहुत बड़े गुरु हैं, इसी में अगर हम खुश हो गए तो ये हमारा रोग है, मानसिक रोग है। भोग और प्रतिष्ठा, इसकी आसक्ति गहरे में गड़ी हुई है, और इसी से राग द्वेष होता है, और इसी से जीव फिर खिंच खिंच करके देह में आता है। जो भोग प्रतिष्ठा की कामना छोड़ देता है, उत्कट वैराग, सब नश्वर नश्वर नश्वर। लालच करते रहो, मोह करते रहो, राग द्वेष करते रहो, जलते रहो, बस एक दिन शरीर छूट जाए और वासना बस फिर देह में आओ, फिर चलो। और देह धरे तो क्या शुरू हुआ, पहले गर्भ में गए, फिर पैदा हुए, फिर कें टट्टी पेशाब में पड़े रोए, माताएं न संभालें तो शिशु मर जाए, और फिर जीवन भर केवल दुख की यात्रा, केवल दुख की यात्रा। बच्चा पैदा होता है, लोग खुश होते हैं, बाजा गाजा, नाच तमाशा, खिलाना पिलाना, बहुत कुछ होता है। दूसरी दृष्टि से देखो, विवेक से, तो बच्चा पैदा हुआ बेचारा, भागा, दुख में पैदा हो, दुख में आ गया। देह धरना ही दुर्भाग्य, देह धरा और दुख पाया, जीवन भर दुख पाए और रोए, चित्त खिन्न, असंतोष असंतोष, मन का क्लेश, मन का विकार। ये जब समझ में जिसको आता है उसको दृढ़ वैराग होता है। नहीं तो भोगों की गुदगुदाहट, प्रतिष्ठा की गुदगुदाहट, ये उत्तम वैराग उत्पन्न नहीं होने देता है। ये गुदगुदाहट जीव को रुलाती रहती है। आनंद लगता है, सम्मान प्रतिष्ठा भोग में आनंद लगता, वही आनंद उसका रोग बनता है। अपने मन को सबसे निराला करो। चारों तरफ जो हमारे मन का मोह है वो हमारे लिए दुख देता है। सब मोह छोड़ो, मोह छोड़ करके सेवा करो। दूसरा पक्ष ऐसा है कि उसमें ढील न हो, सेवा जहाँ आप हो सेवा करो। बड़े की, छोटे की, बराबर की, सब की सेवा करो। जो आपके योग्य है, जो आपका स्तर है, जो आपकी उम्र है, उसके अनुसार सेवा परायण रहो। बूढ़ों को भी चाहिए बैठे न रहें, बैठे रहेंगे तो और रोगी हो जाएंगे। श्रमशील रहें, लेकिन कल्याण की बात पर ध्यान दें। लोग कल्याण की बात पर ध्यान नहीं देते हैं, राग द्वेष करते करते मर जाते हैं। अलग बैठना, सत्संग में जाना, ध्यान करना, ज्ञान का ग्रंथ पढ़ना, चिंतन करना, जगत की सच्चाई को देखने के लिए अभ्यास करना, ये सब काम लोग नहीं करते हैं। बस मोह माया में डूबे डूबे एक दिन बिल्ली कूदी और चूहे को दबोच ली। ऐसे मौत कूदी और उसके गाल में चले गए। जीवन की सार्थकता है कि जीवन में रहते रहते सारे विकारों से हम मुक्त हो जाएं। साधक देखे कि हमारे मन में कब विकार आता है, कब क्रोध आता है, कब ईर्ष्या आती है, कब काम आता है, कब मोह आता है।
वही हमारा शत्रु है, वो आने न पाए। मिट्टी की ये जमीन है, मिट्टी का शरीर है, मिट्टी पर मिट्टी चल रही है। विवेकवान इसको यही देखते हैं, लेटे और देख रहे हैं जमीन और ये शरीर दोनों मिट्टी है और मैं मुक्त हूँ। सांस आ जा रही है, सांस टूट जाए, बस बढ़िया। सांस टूटने तक उपद्रव है और सांस टूटी उपद्रव से मुक्त हो गया। हम अपने आप स्वयं शुद्ध बुद्ध सुख सागर अखंड खजाना हमारा है। हमारा आत्मा ही अखंड खजाना है। हमारा आत्मा सुख का सागर है, आनंद का सागर है। अनंत रत्न उसी में भरे हैं। अनंत रत्न, हम रत्न चाहते हैं ना, आत्मा ही महारत्न है। भरे कोई मतलब थोड़े है कि उसमें कुछ भरा है, वो तो अखंड है। जीव ज्ञान का अखंड रूप है, अखंड गोला है। गोला से मत समझना कोई बम गोला है, इतना सूक्ष्म है कि उसके विषय में कुछ निर्णय कर पाना बड़ा मुश्किल है। कितना सूक्ष्म है। पुराने ऋषियों ने भी तो यही कहा, अड़ो रड़ीयाम महतो महीयान आत्मजंतुर निहितो गुहायाम तमक्रतो पश्यत वीत शोको धातु प्रसादान महिमान आत्मन। अड़ो रड़ीयाम, अड़ो अड़ीयाम, अणु से अणु, अत्यंत सूक्ष्म, लेकिन ज्ञान में, महत्ता में महतो महीयान, महान से महान है। सारा ज्ञान विज्ञान की हलचल किसके द्वारा है? ये जीव के द्वारा है। इसलिए महतो महीयान, अड़ोरड़ीयाम महतो महीयान आत्मस जंतुर निहितो गुहायाम। सभी जंतुओं की गुफा में आत्मा बैठा है। सभी प्राणियों की गुफा में, गुफा हृदय शरीर, उसमें बैठा है। तमक्रतो पश्यत वीतशोको, तम पश्यत अकृत वीत शोको, इसका अन्वय है। तम पश्यत, उसको देखता है, उस आत्मा को देखता है कौन? जो अकृत है और वीत शोक है। अकृत का मतलब है क्रियाहीन हो जाना, निष्क्रिय, और शोक से मुक्त हो जाना। ये समाधि की बात है। जब संकल्प शून्य हो गया, शांत, ये अक्रिय अवस्था है। मोटे रूप में अकृत का अर्थ है प्रपंच, प्रपंची काम से अलग हो जाना, उलझन उद्वेग के काम से अलग हो जाना, साधना परायण होना। साधक का व्यवहार संतुलित होता है। बेतहासा व्यवहार कोई करेगा तो संतुलित नहीं हो पाएगा। गृहस्थ को भी चाहिए कि अपना काम मर्यादा में रखे। कुछ लोग सफल होते हैं, एक दुकान लगाए, खूब बढ़िया चल पड़ी, पैसा खूब आ गया, दूसरी दुकान शहर में बैठा दिए और पैसा आ गया, तीसरी दुकान बैठा दिए, अब और काम अलग अलग खोल लिए, तो गाड़ी से यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ भागते रहते हैं। और सदैव डर है, बच्चा पैसा चुरा तो नहीं रहा अपना लड़का, मुनीम धोखा तो नहीं दे रहा है। सब पर संदेह और मानसिक तनाव बढ़ता चला जा रहा है और धन बढ़ता चला जा रहा है, और उनको फिर साधन भजन की कोई फुर्सत नहीं। कितने ऐसे भक्त जो संत आते थे तो उनके साथ हुए, जब तक संत रहे वही उसी में रमते थे, और खाने पीने कम नहीं थे, सब ठीक था, लेकिन धन बढ़ गया तो अब बहुत काम हो गया। तो महात्मा आए कि महाराज जी बैठिए रहिए, खाने पीने कोई कमी नहीं, मैं जरा जा रहा हूँ बड़ौदा, और उनको बैठने को उनके पास फुर्सत ही नहीं है। शाम तक आए और दर्शन कर पाए, नहीं तो सो गए। दूसरे दिन कहे महाराज आज तो बम्बई जाना है, आप रहिए, खाने पीने की कमी नहीं है। मालूम होता महात्मा दया के पात्र हैं। महात्मा दया के पात्र नहीं, श्रद्धा के पात्र हैं। उनका धन बढ़ा और सत्संग छूटा, अब ग्रंथ नहीं पढ़ पाते, ध्यान नहीं कर पाते, चिंतन नहीं कर पाते। पैसा बढ़ा, उलझन बढ़ी, उद्वेग बढ़ा, उसको छोड़ना भी कम कठिन। अब धीरे 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 मानसिक रोग में बिलबिला के मर गए। ऐसे अनेक लोगों को मैंने खुद देखा, बिलबिला के मर गए। तो ये विवेक नहीं, गृहस्थी में भी ये विवेक नहीं है।
काम धाम उतना रखो जिससे कि 1-2 बार दिन में 24 घंटे में बैठ सको, अकेले में ग्रंथ पढ़ सको, ध्यान कर सको, चिंतन कर सको, आत्मशोधन कर सको, और समय से संतों के पास जाके कुछ संगत कर सको। तो गृहस्थ को भी इसकी मर्यादा चाहिए और विरक्त को तो अपनी मर्यादा चाहिए ही। तो अपने व्यवहार में भी मर्यादा रखकर, संयम रखकर साधना में लगना चाहिए। दुख से सब जीव पिस रहे हैं, दुख किसी को प्रिय नहीं, दुख से सब डरते हैं। लेकिन चाहत सुख दुख संग न छाड़ा, चाहते तो हैं सुख लेकिन दुख वाला काम छोड़ते नहीं। इसको समझो, मूल रूप में समझो कि आपका जो अस्तित्व है, आपकी जो सत्ता है, चेतन है, आत्मा है, वो परम सुख स्वरूप है, उसमें दुख नहीं है। लेकिन देह और देह संबंधी चीजों में, प्राणी पदार्थों में राग बनाकर सब जीव जल रहे हैं और जलते जलते ऐसे मर जाते हैं, और यहीं की वासना फिर खींच लाती है। फिर पुनर्जन्म पुनर्मरणम, बारंबार जन्म और मरण के रोग में बहते बहते जीव का कहीं ठिकाना नहीं। अपने स्वरूप को पहचानो, वासना को त्यागो, जीवन में शांति लो, सारे आसक्ति को छोड़ दो, सारे राग को छोड़ दो, सारे मोह को छोड़ो। एक लागे तो छूटता नहीं है, करते करते छूटता है। साधक स्वयं समझ सकता है। कितने भक्त मिलते हैं, कहते महाराज पहले बहुत मैं क्रोधित हो जाता था तनिक तनिक बात में, अब बहुत सहनगति हो गई है। वासनाएं बहुत परेशान करती थी, अब उतनी वासनाएं मन में नहीं उठती, और थोड़े थोड़े में हानि लाभ की बड़ी चिंता उद्वेग हो जाता था। अब तो हानि हो जाए तो थोड़ा दुख होता है, फिर शांति आ जाती है। तो इसका मतलब वो अभ्यास करते हैं। जो कोई अभ्यास करेगा फर्क पड़ता चला जाएगा। बड़े बड़े पूंजीपति निरंतर के परिश्रम से पूंजीपति हुए हैं। विद्वान होना, नेता होना, बड़े नेता बेचारे कितना ठोकर खाते खाते तब जा कर के पहुँचते हैं दिल्ली की गद्दी पर। तो साधना कोई करेगा, निरंतर दुख घटेगा, दुख घटता जाए ही जीवन की सफलता है। चीज़ें कितनी हैं ये तो बराबर किसी की नहीं होती हैं। एक बात में सफलता है, दुख घटता जाए तो आप सफल हैं। चित्त का उद्वेग, अशांत, दुख, पीड़ा, भय ये घटता जाए। शून्य की डिग्री पर जब पहुंच जाए तो पूरी जीवन मुक्ति है। देह चलती फिरती है, मिट्टी पर मिट्टी चल रही है, मिट्टी मिट्टी में टूट जाए। मैं तो सदैव अलग हूँ, ये जब तक न टूटे तब भी अलग हूँ, और टूट गया तब भी अलग हूँ। वो आज ही मुक्त है। मुक्ति उसको लाना थोड़े है, सब समय मुक्त है। ये मिट्टी का ढेला चल रहा है, कहीं टूट के गिर जाए बस। ऐसा निर्भय सुख, भय नाम की कोई चीज़, छूटना कुछ भी नहीं है, क्योंकि पहले ही सब छोड़ दिया। ये सब बात पर मनन करो, चिंतन करो, रोज सदग्रंथ को पढ़ो, और जिसमें हम बहके हैं वो कुछ रहने वाला नहीं है। राम के पास काल पहुंचा तो उन्होंने कहा नहीं तो दस्तित निश्चित है, निश्चित है न एतद अस्ति इति, ये सब अब कुछ नहीं रहेगा। कहते हैं पूरी अयोध्या अनेकों बार स्वर्गीय हो गई, यानी सब उड़ गए आकाश में। वहाँ लोग कहते जन्मभूमि राम का यही है, और रामायणी ही कहते हैं कि अयोध्या कई बार स्वर्गीय हो गई है, पूरी अयोध्या ऊपर चली गई है। ये महिमा है। ऊपर नीचे क्या, सब तरफ सब परिवर्तन बनता रहता, होता रहता है, सब कुछ रोक नहीं पाता है, सब रहित हो जाता है। इन तथ्यों को समझें और आप अपने को हर समय समझें कि हम दुखहीन परम शांति में आनंद सागर हूँ। दुख मेरे में कोई नहीं है, मेरा दुख मेरे अज्ञान का फल है। अपने अज्ञान को मिटाएं और सदैव सुख सागर बने रहें। धर्म की परिभाषा अभी दी जा रही थी, धर्म जो धारण करे। धर्म है दुख से जीव को उठा करके
सुख में पहुंचा, दुख से उठा करके सुख में पहुंचा दे। दुनिया में दुख है, आत्मा में सुख है। दुनिया की जितनी याद करो पीड़ा है, आत्मा की याद करो पीड़ा खत्म है। आपका आत्मा, आपका अस्तित्व, आपका चेतन स्वरूप सुख का सागर है, आनंद का महासागर है। वहाँ दुख नाम की कोई चीज है। और ये दुनिया में केवल दुख है और कुछ नहीं, केवल दुख है। लेकिन मजबूर होकर के इसी में रहना है। तो कैसे रहा जाए? इसको जीत कर रहा जाए। अगर हार कर रहा जाएगा तो दुख ही दुख रहेगा। अध्ययन के केवल दो विषय हैं, स्व और पर। स्व आत्मा और पर ये जड़ जगत। आप है और आपके सामने दुनिया है। देह भी दुनिया है, देह से लेके सारा संसार दुनिया है। और ये ऊबड़ खाबड़ है, परिवर्तनशील है, विकारी है, बदलती है दुनिया, हरदम बदलती है। चीजें बदलती हैं, मनुष्यों का मन बदलता है। जो प्रेमी हैं उदासीन हो जाते हैं, विरोधी भी हो जाते हैं। विरोधी उदासीन हो जाते हैं, प्रेमी भी हो जाते हैं। ये बदलता रहता है। मनुष्य का चित्त स्थिर नहीं है, बदलता है। और देह बदलती है, चीजें बदलती हैं, सब बदलता है, सब बदलता है। ऐसी बदलाहट की जगह में हम लोग बैठे हैं। पानी की धारा पर कोई बैठना चाहे कैसे बैठ पाएगा? पूरा संसार पानी की धारा की तरह बह रहा है। और इसी में हम आसन जमाना चाहते हैं। भंवर जाल में आसन माड़ा, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। भंवर जाल में हम आसन जमाएं। भंवर का जाल है पूरा संसार। पानी में भंवर होता है, वो घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। और उसमें जो प्राणी पदार्थ पड़े उसी में डूबते रहते हैं। पूरा संसार भंवर है। और इसी में हम जमाना चाहते हैं आसन। कैसे जमेगा? भंवर में कहीं आसन जमेगा? भंवर उठा उठा के डुबाएगा, फेंकेगा। हम जमा के तो बैठना चाहते लेकिन जम नहीं पाते। राजे महाराजे जम नहीं पाए, उखड़ करके बह के चले गए। बाबर गरजा और वो बंगाल से लेके काबुल तक सड़क बनवाना चाहता था और एक राष्ट्र कायम करना चाहता था, लेकिन मर गया। उसका लड़का हुमायूं बड़ा शीलवान सज्जन निकला। उसके बाद तो अकबर आया, बहुत प्रतापवान था। फिर औरंगजेब आया जो महाक्रूर था, लेकिन कोई जमा नहीं पाया। ये सब के पहले महान सिकंदर यूनान से चला पूरी दुनिया को वश में करने के लिए, और बीच में मर गया। दुनिया बस में नहीं। सभी लोग आसन जमाना चाहते हैं लेकिन जमा नहीं पाते। हमारे दिल्ली में लोग गरजते हैं, कब्जा करो, संसद भवन पर कब्जा करो, लेकिन कब्जा करके कब्जा कर नहीं पाते। सबका कब्जा खत्म हो गया और सब खाक हो गए, शांति वन में जला दिए गए। जमुना के तट पर शांति वन है जिसमें दाह होता है। शांति वन क्या ना, शांति वन ना, हाँ, शांति वन में जला दिए जाते हैं।
अटल जी कई वर्षों तक प्रधानमंत्री थे, अब कमरे में अवसाद में पड़े हैं, विस्मृत के गर्त में। वो तो कब्जा नहीं करना चाहे, बड़े समझदार थे, सेवा की। नेता सभी हमारे यहाँ के समझदार हैं, वो सब सेवा किए लेकिन सब चले गए। कौन रहने वाला है? हम जिस पर जमाना चाहते अपना आसन, वो खिसक जाता है। जिस पर कब्जा करना चाहते वो मुट्ठी से निकल जाता है, गीला साबुन जैसे हाथ से सरक के बाहर चला जाता है। वैसे सब चीज़ें भाग जाती, कुछ रुकती नहीं। और इसी में हम जम के बैठना चाहते हैं, अधिकार जमाना चाहते हैं, तो पीड़ा के सिवा क्या होगा? सारा संसार पीड़ा से पीड़ित है। दुनिया में मन लगाओ, रात दिन चलो, आत्मा में मन लगाओ, शीतल रहो। दुनिया में मन न लगाओ, दुनिया का काम करना पड़ेगा। बिना काम किए कैसे चलेगा? खाना कैसे मिलेगा? खाना, पहनना, आवास, ये सब की जरूरत है। इसलिए दुनिया का काम करना पड़ेगा, लेकिन दुनिया में मन न लगाओ। मन लगाना बेवकूफ़ी होगी। अनाज काल से मन लगाते आए और बेवकूफ़ी फल पाए हैं। जहाँ जहाँ मन लगाएं वहीं वहीं चाटे खाएं। जो जहाँ मन लगाएगा वहीं चाटा खाएगा। दशरथ ने कैकेयी से मन बहुत लगाया तो वहीं चाटा खाए। राम से लगाए कि राम की गद्दी हो, चाटा खाए। भरत, गद्दी भरत के अधिकार में था। कैकेयी की शादी हुई थी तो कैकेयी नरेश ने दशरथ से हरा लिया था कि कैकेयी से उत्पन्न बच्चा गद्दी पर बैठेगा, जब ये मान लो तब मैं कैकेयी दूंगा। दशरथ ने मान लिया था, लेकिन उनमें में छल था कि भरत का नहीं, राम का राज्य। इसलिए भरत जब ननिहाल गए तो झट से वे राम को राजा बनाना चाहे, तो कुल उलट गया। महा दुख। कैकेयी उधर रो रही है और दशरथ रोते रोते मर गए। भरत के आने तक भी नहीं रह पाए, हार्ट अटैक जैसा हो गया। ये मन लगाने का फल है। संसार में मन लगाए इसलिए हुआ है सारा दुख। राम और सीता ने सोने के मृग में मन लगाए तो रोते रहे। रावण के यहाँ सीता रोती रही और राम बन बन रोते रहे। और उसी समय नहीं रोए, मरते दम तक रोना पड़ा। अयोध्या वासियों ने ताना मारा कि जो सीता रावण के घर में इतने दिन रही उसको इन्होंने फिर पत्नी बना दिया। तो राम ने सीता को निकाल दिया, तो सीता वन में रोती रही और राम फिर गद्दी पर रोते रहे। तो लक्ष्मण ने समझाया कि जनता फिर कहेगी सीता को निकाल दिए, लेकिन सीता के लिए मोह है। तो बेचारे राम अपना आंसू पोंछ लिए। कहते राम राम कहो दुख दूर हो जाएगा। राम बेचारे अपना दुख नहीं दूर कर पाए, अपनी पत्नी माँ बाप का दुख नहीं दूर कर पाए, आपका दुख कैसे दूर कर देंगे? मन लगाओ दुख भोगो, दुनिया में मन लगाओ दुख भोगो। और क्या करो? रात दिन यही तो सब कर रहे हैं, और कर क्या रहे हैं? मन लगा रहे हैं और दुख भोग रहे हैं। धर्म है दुनिया में मन न लगाओ, आत्मा में लगाओ। दुनिया का काम करो। तन से काम, मन से राम, कहें कबीर सरे दो काम। तन से काम करो, मन को राम में रखो, आत्मा में रखो। जो अपने मन को सदैव आत्मा में रखता हो परम सुखी रहता। कुछ न सोचना, यह आत्मचिंतन करना।
ये साधना है। आत्मचिंतन करो, मैं शुद्ध बुद्ध निर्मल हूँ, मेरे में दुख नहीं है, मैं परम सुख का सागर हूँ। स्वरूप भाव, आत्म भाव में रहो। पहले समझो आत्मा क्या है। आप देह नहीं है, मन नहीं है, प्राण नहीं है, वीर्ज नहीं है, रक्त नहीं है, आप शुद्ध चेतन आत्मा है। अपने आत्मा को समझो पहले, और फिर आत्मा ही में मन लगाओ, आत्मचिंतन करो। आत्मा कुछ न सोचो, सोचना मात्र बंद कर दो। सोचना मात्र बंद हो गया बस, तो आत्मा का बोध ही है, अपने आप में शांत है। और सोचो तो आत्मा को सोचो, दुनिया को न सोचो। दुनिया को उतना सोचो जो काम करने की बात है। हाँ, काम करो, जहाँ रहो तहाँ काम में अपनी सचोटी रखो, ढील डाल न रखो, असावधान न रहो। लेकिन मन को आत्मा में रखो, आत्मचिंतन करो या कुछ न सोचो। तो धर्म है दुख से उठाकर सुख में जो पहुंचा दे, वो धर्म है। विवेक जीव को दुख से उठा करके सुख में पहुंचा देता है। मन शायर मन सालार बूढ़े बहुत अचेत, कहीं कविरते बाची हैं जाके हृदय विवेक। मन समुद्र है, इच्छाएं तरंगे हैं, उसमें बह करके अविवेकी डूबते हैं। जिनके हृदय में विवेक है वो बचता है। विवेक अलग करने की क्षमता, अपने आप को देह और संसार से अलग करने की क्षमता। ये टट्टी पेशाब की पोटली में नहीं हूं। जिस शरीर का बड़ा गर्व है वो टट्टी पेशाब की पोटली है, हड्डी का कंकाल है, गीला चाम मांस रक्त, यही सबसे लिप्त है। और इसके साथ में जितनी चीजें हैं, छोटा बड़ा ऐश्वर्य, वो सब में मन लगा लगा करके हम पीड़ित हैं। जो साथ में रहने वाला नहीं, क्षण क्षण छूट रहा, भाग रहा है। धर्म का तत्व है दुख से सुख में पहुंच जाना। सुख स्वरूप आप है ही, आप में दुख है ही नहीं। हम लोगों ने दुख खरीदा है, अपने अहंकार में पड़ करके हमने दुख खरीद लिया है। देह का अहंकार किया और दुख शुरू को हो गया। देह का अहंकार करोगे तो देह के संबंधित समस्त चीजों में अहंकार होगा। ऐसा शरीर हमारा है, ऐसी आंखें हैं, ऐसा सीना है, ऐसा हाथ पैर है, ये नाम है, ये गुण है, ये कर्म है, ये विद्वता है, ये शक्ति है, ये धन है, ये अनुगामियों का हजूम है, ये प्रसिद्धि है। देह में चिपके तो देह की समस्त उपलब्धियों में चिपकाहट हुई, बस पीड़ा स्वरूप, चित्त विचलित। देह को अपने से अलग कर दो विवेक द्वारा। मुझ में से सींक जैसे निकाल ली जाती है, पकी इमली की छीमी से जैसे बीज निकाल लिया जाता है, उसको अवध क्षेत्र में चिया कहते हैं। जब पका हुआ रहता है तो उसको चीरो, तो जो बीज होता है बिल्कुल मालूम होता है, अलग से प्लास्टर करके इसमें रख दिया गया है, एकदम साफ अलग। इमली की छीमी से बीज को जैसे निकाल लिया जाता है, चिया को, और मूंज में से सींक निकाल लिया जाता है, वैसे देह में से आत्मा को विवेक द्वारा निकाल लो। समझ लेना निकालना है। मैं देह नहीं हूँ, कूड़ा कचरा में देह हो सकता हूँ, और ये उबड़ खाबड़ संसार ये मेरा हो सकता है? ये तो सब प्रकृति का है।
देह प्रकृति की चीज है और देह संबंधित समस्त वस्तुएं प्रकृति की चीज है। प्रकृति की चीज को प्रकृति को लौटा दो, बस सुखी हो जाओ। अब की बार जो हो चुकाओ, काहे कबीर ताकि पूरी दाव। अब की बार जो चुकाव कर दे उसका दांव लग गया। चुकाव कर देना, लौटा देना। प्रकृति की सारी चीज है, प्रकृति को लौटा दो। लो अपनी जहां दुनिया वालों, हम दुनिया को छोड़ चले। अरे दुनिया वाले, दुनिया की चीज लो, मैं अब छोड़ के जा रहा हूं। सदा जो छोड़ करके रहता है वो सुखी रहता है, पकड़ के रहता है वो दुखी रहता है। जिंदगी जीना सब थोड़े समझते हैं। पकड़ के रहोगे दुखी रहोगे, छोड़ के रहोगे सुखी रहोगे। छोड़ के रहो, अनासक्त होकर के रहो, निर्मोह होकर के रहो, कर्तव्य करो। कर्तव्य में कहीं ढील न रहो, सशक्त रहो, सावधान रहो, सतर्क रहो और अपने उचित कर्तव्य का पालन करो। कर्तव्य के मोह में साधना को न छोड़ो। कितने लोग हैं कर्तव्य 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 समझते इतने व्यामोहित हैं कि आत्म कल्याण का कर्तव्य वो एकदम भूले हैं। ये जीवन का धोखा है। जीवन में संतुलन होना चाहिए। व्यवहारिक कर्तव्य को समझो और आध्यात्मिक कर्तव्य को समझो। व्यवहार भी अध्यात्म के लिए है। ये जितना दुनिया का प्रपंच है ये किस लिए है? आपके लिए है। अब आप कौन है? अपने को समझते ही नहीं है तो जीवन भर माटी गोबर इधर से उधर करते रहते हो। इसी में अपने को कृतार्थ मानते हम सफल हैं। कुछ रुपया, कुछ पैसा, कुछ बर्तन, कुछ गहना, कुछ और चीज़ें इधर से उधर किए, उधर से उधर किए। इतनी ज़मीन नापे, इतना मकान बनाए, इतना ये हुआ, उतना वो हुआ, इसी में रह गए। अपने को पहचाने ही नहीं, अपने को समझे ही नहीं। तो कर्तव्य करो, लेकिन कर्तव्य के मोह में आध्यात्मिक कर्तव्य को सभी भूले हैं। आध्यात्मिक कर्तव्य समझो, आत्मा का कल्याण। व्यवहार का काम करो और उसमें एक मर्यादा रखो जिससे रोज फुर्सत निकाल के अलग बैठ सको। नींद खुली और जब तक सोए नहीं रात में भाग 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 भाग, केवल भाग, केवल भाग भाग रहे हैं कर्तव्य के मोह में। एक क्षण भी बैठ करके आत्मचिंतन नहीं है। ये कर्तव्य नहीं है, घोर अज्ञान है। व्यवहार का काम करो और अपने को एक बार, दो बार, तीन बार अलग करो। अकेले में बैठो और सोचो क्या कर रहे हो। दुखी हो कि सुखी हो? दुखी हो तो तुम पापी हो, सुखी हो तो पुण्यात्मा हो। ये बहानेबाजी बेकार है। दूसरे कारण दुखी है। दूसरे कारण क्या दुखी हो? अपने अहंकार के कारण दुखी हो। दूसरे तो जैसे समझेंगे वैसे बोलेंगे, करेंगे, बरतेंगे। और ये पूरे संसार में सब समय रहा है। सबके मुंह को बंद करके और सबको ठीक करके आप ठीक हो सकते हैं कभी? दुखी हो तो आपका पाप है। आपका पाप आपको दुख देता है। हमारा पाप सर्वथा मिट जाए, दुख खत्म हो जाए। हमारा महापाप है हमारा अहंकार, देहाभिमान। और देहाभिमान के साथ संसार का अनेक अभिमान, संसार के अनेक अभिमान देहाभिमान के साथ जुड़ जाते हैं और उसी से हम दुखी हैं। इस चीज को समझें। धर्म है, धर्म वह तत्व है जो जीव को दुख से उठा करके सुख में पहुंचा देता है। अनात्मा का मोह छोड़ करके आत्मा में पहुंचा देता है। अनात्मा में मन न लगाओ, आत्मा में लगाओ। आत्मा अनात्मा दो ही है,
स्व और पर, जड़ और चेतन, प्रकृति और पुरुष, आत्मा और अनात्मा, अनेक शब्दों में कहा जाता है। समस्त पदार्थ जो अपने आत्मा से अलग है सब अनित्य है, अनात्मा है, दुख भरा है, उबड़ खाबड़ है, परिवर्तनशील है, सपने के समान है, छूटने वाला है। इस असलियत को समझो और विवेक पूर्वक अपना काम करो। जो जहाँ जिसकी ड्यूटी है उसको पूजा समझे। ऑफिस में, स्कूल में, दुकान पर, खेत में, कारखाने में, सड़क पर, कहीं भी जिसकी जो ड्यूटी है, रसोई घर में, नाली साफ करने में, जहाँ जिसकी ड्यूटी है उसको धर्म समझे, पूजा समझे और उसको दत्तचित्त होकर के करे और अपने मन को सब से निकाल करके रखे, रागत द्वेष रहित। राग द्वेष का मल जीव पर चढ़ा है, इसलिए पीड़ित है। अब की बार ऐसा प्रयास करो कि राग द्वेष चित्त से बिल्कुल धुल जाए, न कहीं मोह न कहीं बैर, मन निर्मल। यही धर्म का तत्व है। इसको समझें। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।